उसकी उपस्थिति को जो है ना तो सरकार जो है वो अनदेखा कर सकती है, ना ही जो बड़े मीडिया चैनल हैं वो अनदेखी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आज जो यहाँ पर जो खुली पंचायत हो रही है, इस पंचायत के माध्यम से ये जो आवाज़ है पत्रकारों की, एक सुर में आवाज़ जाए कि हम सब पत्रकार एक हैं और जो नई मीडिया नीति है वो जल्द लागू हो और उसमें ऑनलाइन मीडिया जो है उसको प्रमुखता से शामिल किया जाए। और अगर किसी कारण से ऑनलाइन मीडिया को यदि शामिल नहीं किया जाता है तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों को जो है वो अगले जो कदम के लिए, आंदोलन के लिए भी जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। अनिल मलिक जी, अनिल मलिक जी आइए। आदरणीय वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, भारतीय मजदूर संघ, और आज बहुत ही नमन योग्य दिन है, चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है, उन्हें नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे अनूप चौधरी जी ने और पूरी कार्यकारिणी ने इनके सहयोग से बहुत बड़ा एक कदम उठाया है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के कोने कोने तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगा। और जो भी भाई अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बातें रख रहे हैं, मैं सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं उन्हें। और एक बात है, मैंने जो देखा है और सुना है और जो देख रहा हूं, साहिल जी बोल कर गए, हम सब जिस दिन एक हो जाएंगे उसी दिन हमारी मांगे पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जिस दिन एक हो जाएंगे, अभी एक नहीं है, एकता की कमी के कारण ही हम पिस रहे हैं, हम घुटन की ज़िंदगी जी रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जो भाई अभी साहिल जी ने कही और भी कह रहे हैं, हमारे आदरणीय भंडारी जी ने भी कही है, हमें एकता की ज़रूरत है। एकता की माला में पिन्होकर और हम भारत के कोने कोने तक अपनी आवाज़ पहुंचाए और सभी का सहयोग करें, टांग ना खींचे। जिस दिन ये निकाल देंगे दिमाग से, अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिएगा कि हम जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं उसकी हमेशा तारीफ करेंगे, उसको समर्थन देंगे, चाहे वो कोई भी भाई कर रहा है मीडिया के लिए। और देखिए, कितने खुशी की बात है कि इन लोगों ने एक कदम उठाया और कितना इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं, और कोई किसी भाई से अभी कोई सहयोग भी नहीं लिया है। ये तन का सहयोग देने के लिए मैं देख रहा हूँ संख्या बहुत कम है, जबकि यहाँ हजारों की संख्या में आज तादाद होनी चाहिए थी। और अफसोस होता है कुछ हमारे साथी कुप्रचार में लगे हुए हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो उससे सावधान रहते हुए एकता के सूत्र में बंधकर अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हुए इनका समर्थन करना चाहिए तन मन धन से। और ये मैं मन्ना जी की बात को बहुत बढ़ावा देता हूँ, ध्यान से सुनता भी हूँ। वो कहते हैं सकारात्मक सोच लेकर चलो, सोच हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी, वरना हम पीसते चले जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं पीसे, देखिए आगे आने वाले समय में 3 माह के बाद क्या होगा ये आप सोच कर देखो। 95% अपने भाई बेरोजगार हो जाएंगे, जिनकी रोजी रोटी इसके माध्यम से चल रही थी, जो देश की सेवा में अपनी कलम के माध्यम से लगे हुए थे, वे सड़क पर आ जाएंगे, भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। उसके लिए इन्होंने इतना अच्छा सराहनीय कदम उठाया है, जिसके लिए मैं जग उत्थान की तरफ से और जग उत्थान के समस्त स्टाफ की तरफ से उनका तहे दिल से बारंबार धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। कहीं त्रुटिपूर्ण शब्द निकल गया हो उसके लिए क्षमा करना। धन्यवाद। हमारे बीच में जनसत्ता के मनोज मिश्रा जी आ गए हैं। अच्छा, कितना तेज। और कोई आना चाहेगा यहाँ बोलने के लिए? किसी और ने? मनोज जी आइए। तोगा जी नहीं, कोई नहीं। हम लोगों का जो सिरमौर राज्य है, जम्मू कश्मीर, आप लोग जानते हैं, और जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को जो खतरा है उतना खतरा संभवतः किसी भी राज्य के पत्रकारों का नहीं है।
और हमारे बीच हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके तोंगा साहब हैं। तोंगा साहब बताएंगे कि उन परिस्थितियों में किस तरह से पत्रकारिता हो रही है बिना किसी सुविधाओं के, जान पर खेलकर किस तरह से पत्रकारिता हमारे जम्मू कश्मीर के भाई कर रहे हैं। आदरणीय प्रधान जी अनूप जी, नरेंद्र भंडारी जी और आप सब लोग, आप सबका स्वागत है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बीएमएस के से एफिलेटेड है और आज 23 जुलाई को इनका समापन दिवस है, स्थापना दिवस है। तो इस मौके पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग इस संस्था के साथ जुड़ें और देश भर में जो जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है उसको देखते हुए जो आप लोगों की समस्या हैं उनको आगे बढ़ा जाए। एक जर्नलिस्ट ही एक ऐसा तबका है जो सिवाय इस काम के दूसरा काम नहीं कर सकता है और अपनी जान पे खेल के जोखिम में डाल के ये काम कर रहा है, लेकिन उसकी एवज़ में सरकारों, राज्य सरकारों क्या या केंद्र सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। सो आप लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस संस्था के साथ जुड़ें और जो हम अपना रिफॉर्म लेकर चले हैं उसके साथ अपना योगदान दें। धन्यवाद। दे दो उनको। मनोज मिश्रा जी बोलेंगे। आइए मनोज, थोड़ा अपना परिचय दो, थोड़ा इधर। नमस्कार, मैं मनोज मिश्र हूँ। जनसत्ता अखबार में नरेंद्र भंडारी जी का काफ़ी सालों से सहयोगी हूँ, वहाँ चीफ रिपोर्टर मेट्रो एडिटर हूँ। भंडारी जी और अनूप चौधरी बाकी साथियों ने भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी संगठन के नाते वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया। मैं बधाई देने के लिए यहाँ आया हूँ। भंडारी जी की मेहनत और लगन का मैं बरसों से कायल हूँ कि जो काम वो लेते हैं उसे पूरी निष्ठा और लगन से पूरा करते हैं। मुझे विश्वास है कि जो मौजूदा समय है वो पत्रकारों के लिए सबसे क्रूशियल समय है। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है जिसमें हर समय पत्रकारों के गर्दन पर नौकरी जाने की तलवार लटकी रहती है। दूसरी तरफ छोटे और मझोले अखबार हैं जिनको सरकारी सुविधाएं प्रायः न के बराबर मिल रही है, उनके अस्तित्व का संकट है। पत्रकारों पर दिनों दिन हमले होते जा रहे हैं। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पत्रकार की जान न गई हो। हमें अपना काम करने से रोका जाता है और जिसके अनुकूल हम होते हैं वो शाबाशी दे, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, न उम्मीद है। लेकिन अगर जिसके अनुकूल प्रतिकूल वो खबर हो जाए वो हमें पीठ पत्रकारिता और तमाम तरह की उलाहना देकर हम पे हमले कराता है। शारीरिक हमले, आर्थिक हमले और नौकरी जाने तक का, अखबार के मालिकों से साठगांठ करके और मूल चीज़ें जो पत्रकारिता का स्वरूप है उसी को ख़त्म करने की साजिश है। मुझे उम्मीद है कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया मौजूदा नेतृत्व के साथ इन सब तमाम सवालों पर संघर्ष करेगा और आगे बढ़ेगा, विजयी होगा। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत से मुद्दों पे चर्चा होनी है। मन बनाकर आइए यहाँ बोलने के लिए, क्योंकि आपकी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और इस पर आगे विचार विमर्श भी होगा कि और कौन सी दिशा दी जाए, इस पत्रकारिता के समस्याओं को किस दिशा में ले जाया जाए ताकि उसका समाधान त्वरित गति से हो, क्योंकि अब हम लोग प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के हर कार्यक्रम में
आने वाले हमारे ऐसे शख्सियत हैं जो चंडीगढ़ में जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पत्रकारों के हित में भी और कॉरपोरेट घरानों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसी शख्सियत जो हैं हमारे बीच हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो चंडीगढ़ से आए हैं, कुछ संबोधन देंगे जो चंडीगढ़ की पत्रकारिता किस ढंग से हो रही है और क्या मांग होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं, अनूप चौधरी जी, भंडारी जी, अंजलि भाटिया जी, उदय मन्ना जी, कि आज बीएमएस की स्थापना दिवस के ऊपर बहुत अच्छा कदम उठाया है और जो जर्नलिस्ट की डिमांड्स के लिए आज ये मीटिंग बुलाई है। उसके साथ साथ ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया। टाइम 12 बजे का था, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, लेकिन कुछ रास्ते में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं लेट पहुँचा। जैसे मन्ना जी ने अभी बताया कि पत्रकारों के लिए बहुत सी समस्याएं हैं जो आप लोगों को भी पता है। सबसे पहले तो अटैक्स बहुत हो रहे हैं। इसके लिए जो सिक्योरिटी बिल है वो इस मॉनसून सेशन में ज़रूर आना चाहिए और पास होना चाहिए। वेज बोर्ड की प्रॉब्लम है, इनके लिए जो वेजेस होने चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं उनको पीआईबी में लाना चाहिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में। और इसके साथ साथ हमें प्रॉपर एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए ताकि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके जो शाखाएं बना सकें, इनके ब्रांचेस वगैरह खोल सकें। मैं पिछली मीटिंग में भी भंडारी जी को कहा था कि पूरे नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए भी हम यूनिट बनाएंगे और पत्रकारों की प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। अब ये जैसे मन्ना जी ने बताया कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पत्रकारों के लिए। अब मेरे सामने इसी हफ्ते में 5-7 जो है अखबार बंद हो गए, जिसमें एक वीर प्रताप का जिक्र आता है और एक एनकाउंटर अखबार निकलता था जलंधर से, वो बंद हो गया। एक डीएनएस निकलता था दयानंद सेतु, वो बंद हो गया और 2-3 अखबार और बंद हो गए। और धीरे धीरे इनका स्टाफ भी रिड्यूस होता जा रहा है और अखबार भी बंद होते जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया में जो बहुत अच्छा कदम है जो भंडारी जी ने उठाया, पिछली दफ़ा 100वां व्हाट्सअप इन्होंने लॉन्च किया था 100th, उसके लिए भी मुबारकबाद देते हैं इनको। और मैं चाहूँगा कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है पत्रकारों के हितों में लड़ रही है, लड़ती थी और लड़ती रहेगी। इसके साथ ही आप जो यहाँ पे आए हैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।